सबसे पहले खजौली विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन को अपनी ओर से नवरात्रा की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। मां दुर्गा उनके जीवन में सुख समृद्धि और शांति प्रदान करे। बगल में जो पुल है वो बिल्कुल जर्जर स्थिति में, उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? इस क्षेत्र के अंदर 30 पुल हमने सर्वे कराया था और 30 पुल का अनुशंसा कर दिया। रसीदपुर में, रसीदपुर पेन सागर की आप बात कर रहे हैं, आप बताइए। उस पर 3 से 4 बार मेरा क्वेश्चन हो चुका है विधानसभा के अंदर और वो पुल स्वीकृत है और बहुत जल्द उस पुल का निर्माण होगा। हमेशा आप कहें जो खजौली विधानसभा में जो है हम रोड का जाल बिछा दिए। मैं तो उन विरोधियों से कहता हूं कि आप मुझको बताइए कि कहां 200, 150, 250 आबादी वाले गांव को सड़क नहीं मिला है किसी एक तरफ से। अगर वहां एक तरफ से नहीं मिला होगा तो आज भी हम सर्वे कराकर उस काम को पूरा करवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा कोई गांव अभी बचा नहीं है, बसावट बचा नहीं है। अब जो भी सड़कें हैं जिसका 5 साल पूरा हो गया उसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है तेज़ गति से। हाँ, जो 5 साल अभी पूरा नहीं हुआ है, जो अंदर मेंटेनेंस है, वैसे ही सड़क बचे हुए हैं। सड़क चौड़ीकरण का भी काम चल रहा है, सुदृढ़ीकरण का भी काम चल रहा है। तो सड़क के मामले में तो कहीं पीछे हम लोग नहीं हैं। हम लोगों के नज़र में आती है डिग्री कॉलेज नहीं था 2 ब्लॉक में, खजौली में और बासोपट्टी में। इस विधानसभा क्षेत्र में दोनों जगह डिग्री कॉलेज सेंक्शन हो गया। खजौली में डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं, वो छपराई बताया जा रहा है वहाँ बनेगा, मगर लोगों का कहना है जो खजौली मेन सेंटर रहा है, लोगों का वहाँ एक जगह सेंटर रहा है, यहाँ होना चाहिए। जो भी उपयुक्त जगह होगा सरकार देखकर वहाँ कराएगी। मेरा काम अनुशंसा करके उस काम को लाने का था। अब कहाँ बनेगा ये इम्प्लीमेंट करने का काम कार्यपालिका का होता है। सीओ से लेकर डीएम तक उस भी चीज़ों को देखेंगे, कहाँ जनहित में अच्छा होगा वहाँ किया जाए। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ मधुबनी। इस वक्त हमारी मौजूदगी फुलचनिया चौक पर है। खजौली विधानसभा के जो अभी वर्तमान विधायक अरुण शंकर प्रसाद, दुर्गा पूजा आज नवरात्रि या 9वां दिन है और विभिन्न पंडालों का दौरा कर, आज 9वीं है। इस अवसर पर जो है फुलचनिया में जो दुर्गा मंदिर है यहाँ आए हैं और विशेष हम जानते हैं सर कहाँ कहाँ आज गए हैं और क्या कहना चाहेंगे खासकर खजौली विधानसभा की जनता को। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत। धन्यवाद आपका। आज 9वीं तिथि है और नवरात्रा का समय है। ऐसे में सबसे पहले खजौली विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन को अपनी ओर से नवरात्रा की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। मां दुर्गा उनके जीवन में सुख समृद्धि और शांति प्रदान करे। और इसके साथ ही मैं विगत 2-3 दिनों से जहाँ जहाँ हमारे क्षेत्र के अंदर दुर्गा पूजा हो रहा है वहाँ उन पंडालों में जाकर माता का दर्शन करना, पूजन करना और वहाँ लोगों को शुभकामना देते हुए फिर अन्य पंडालों की ओर जाना। आज हमने शुरू किया है, चूँकि मधुबनी में आज समाहरणालय पर वर्चुअल बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पंचायत सरकार भवन के उद्घाटन और शिलान्यास का जो कार्यक्रम था और विवाह मंडप प्रत्येक पंचायत में बनना है। मधुबनी जिले में भी इस काम का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है आज। उस अवसर पर वहाँ उपस्थित था 11:30 बजे। 12 बजे जैसे ही समाप्त हुआ मैं फिर रसीदपुर से आज शुरू किया खजौली प्रखंड के लिए। और रसीदपुर अभी हाई स्कूल के पास जो दुर्गा पूजा मनाया जाता है वहाँ गया और वहाँ के बाद अभी फुलचनिया चौक पर आपके समक्ष हूँ। अभी से यहाँ के बाद फिर हम लोग ठाहर और दतवार होते हुए जहाँ भी खजौली में दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है उन पंडालों में जाकर माता का दर्शन करना और लोगों के साथ शुभकामनाएं बांटना, यह काम मैं अभी कर रहा हूँ। हमेशा आप कहें जो खजौली विधानसभा में जो है हम रोड का जाल बिछा दिए, कहाँ कहाँ जो है कहीं ना कहीं विरोधी जो है इस पर जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो उन विरोधियों से कहता हूं कि आप मुझको बताइए कि कहां 200, 150, 250 आबादी वाले गांव को सड़क नहीं मिला है किसी एक तरफ से। अगर वहां एक तरफ से नहीं मिला होगा तो आज भी हम सर्वे कराकर उस काम को पूरा करवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन
ऐसा कोई गांव अभी बचा नहीं है, बसावट बचा नहीं है। अब जो भी सड़कें हैं जिसका 5 साल पूरा हो गया उसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है तेज़ गति से। हाँ, जो 5 साल अभी पूरा नहीं हुआ है, जो अंदर मेंटेनेंस है, वैसे ही सड़क बचे हुए हैं। सड़क चौड़ीकरण का भी काम चल रहा है, सुदृढ़ीकरण का भी काम चल रहा है। तो सड़क के मामले में तो कहीं पीछे हम लोग नहीं हैं। बाकी और भी जैसे शिक्षा के क्षेत्र में तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहले इक्का दुक्का हाई स्कूल हुआ करता था, एक प्रखंड में 3, 4, 5। आज प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल खुल गया है, वहाँ शिक्षक बड़ी तादाद में मिल गए हैं, भवन भी मिल रहा है। अभी हमने 26 अतिरिक्त वर्ग कक्ष का अनुशंसा किया है, एक डिजिटल लाइब्रेरी का अनुशंसा किया है। अब डिजिटलाइजेशन हो रहा है। अब हर जगह, हर ग्राम पंचायत में जहाँ पंचायत सरकार भवन बना है उसमें एक लाइब्रेरी भी होगा, जहाँ बच्चे जाकर ई लाइब्रेरी की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे और एक छत के नीचे पूरी सरकार काम करती हुई दिखेगी ग्राम पंचायत का। तो इस प्रकार से विकास के क्षेत्र में कहीं अधूरा नहीं। जब सिंचाई के क्षेत्र में भी पर्याप्त काम हुआ है, लेकिन आज इस समय वर्षा का अभाव रहा है, इस वर्ष लगभग 2-3 वर्षों से। तो स्वाभाविक है जब ऊपर से पानी कम होगा तो कोलाहल थोड़ा मचेगा। पीने के पानी का भी अभाव हुआ। हमने टैंकर से 100 टैंकर से ज़्यादा से मधुबनी में सप्लाई पानी दिया गया, जिस समय पीक पर था। आज फिर थोड़ा सामान्य हो गया है। तो जो भी चीज़ें हम लोगों के नज़र में आती है, डिग्री कॉलेज नहीं था 2 ब्लॉक में, खजौली में और बासोपट्टी में, इस विधानसभा क्षेत्र में दोनों जगह डिग्री कॉलेज सेंक्शन हो गया। खजौली में डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं, वो छपराई बताया जा रहा है वहाँ बनेगा, मगर लोगों का कहना है जो खजौली मेन सेंटर रहा है, लोगों का वहाँ एक जगह सेंटर रहा है, यहाँ होना चाहिए। जो भी उपयुक्त जगह होगा सरकार देखकर वहाँ कराएगी। मेरा काम अनुशंसा करके उस काम को लाने का था। अब कहाँ बनेगा ये इम्प्लीमेंट करने का काम कार्यपालिका का होता है। सीओ से लेकर डीएम तक उस भी चीज़ों को देखेंगे, कहाँ जनहित में अच्छा होगा वहाँ किया जाएगा। सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है, जो यहाँ जो भी सड़क जर्जर है उसका रिपेयर का काम हो रहा है, मगर बगल में जो पुल है वो बिल्कुल जर्जर स्थिति में, उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? इस क्षेत्र के अंदर 30 पुल हमने सर्वे कराया था और 30 पुल का अनुशंसा कर दिया। रसीदपुर में, रसीदपुर पेन सागर की आप बात कर रहे हैं, आप बताइए। उस पर 3 से 4 बार मेरा क्वेश्चन हो चुका है विधानसभा के अंदर और वो पुल स्वीकृत है और बहुत जल्द उस पुल का निर्माण होगा। 2 पुल बासोपट्टी में भी स्वीकृत हुआ है, एक बछराजा, दोनों बछराजा नदी पर है। एक जो पूर्व विधायक हमारे सीताराम यादव जी हैं, उनके गाँव जाने के लिए जो एक पुल है स्क्रू पाइल्स, उसकी जगह आरसीसी 3 करोड़ की लागत से, 7 करोड़ की लागत से सिमहा टोल जो कटा हुआ था 2 भाग में श्रीयापुर पंचायत से, उसका भी स्वीकृति हो गया। उसका भी शिलान्यास का कार्यक्रम बहुत जल्द होगा। अगर समय बचा 6-7 तारीख तक आचार संहिता लगने वाली है, अगर इस बीच हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर चुनाव के बाद वो काम पूरा होगा। अब कुछ ही दिनों के बाद जो है विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में जो खजौली विधानसभा से आप विधायक है, क्या लगता है इस बार खजौली विधानसभा से फिर एक बार रिपीट करेंगे जीत? एनडीए न केवल खजौली विधानसभा बल्कि इस मधुबनी जिला में 8 सीट पर एनडीए चुनाव जीती थी। 2 सीट हम अगर हारे थे तो अपने गठबंधन के फूट के कारण हारे थे, चूंकि दोनों सीट पर एलजेपी के उम्मीदवार उसी दल से एनडीए के ही कार्यकर्ता खड़े होकर वहाँ जो वोट को डिवीज़न करने का काम किया, उसके कारण हम हारे थे। इस बार वो भी फैक्टर नहीं है, इसलिए 10 का 10 सीट हम लोग स्विम करेंगे मधुबनी जिला से और बिहार के अंदर भी 2/3 बहुमत से आदरणीय नीतीश कुमार जी फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे। हम बात कर रहे थे खजौली विधानसभा के जो अभी वर्तमान विधायक अरुण शंकर प्रसाद जी से, और यहाँ जो खजौली विधानसभा में अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है और दुर्गा पूजा आज नवरात्रि या 9वां दिन है और विभिन्न पंडालों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो है हमारी बात हुई है रोड सड़क की, तो हर जगह जो है रोड हम बनाने का काम किए हैं। बाकी जहां जो समस्या है उसको रिपेयर अभी हम करवा रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, आप देखते रहिए स्टार न्यूज़ मधुबनी।